संजय सिंह, क्या कुछ कहना सुनाते आपको? भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की, अरविंद केजरीवाल को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन सच की जीत होती है, अन्याय का अंत होता है, तानाशाही का अंत होता है। और आज अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे और हरियाणा के चुनाव में भी हम लोग पूरे मजबूती के साथ जुटेंगे, दिल्ली के चुनाव में भी जुटेंगे और इस तानाशाह हुकूमत का अंत होगा। अब इसका समय नजदीक आ रहा है। ये स्पष्ट हो गया कि आपने सबको जेल में इसलिए रखा क्योंकि आप आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन ईश्वर है, जनता है और वो लोकतंत्र की जीत हुई है, तानाशाही की हार हुई। शर्तों के साथ जमानत मिली है, गवाहों से बात नहीं करेंगे, फाइल साइन नहीं करेंगे, वो शर्तें न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। हरियाणा चुनाव में कितना फायदा मिलेगा इसका? निश्चित रूप से बहुत फायदा मिलेगा, निश्चित रूप से इसका बहुत लाभ मिलेगा हरियाणा के चुनाव में और हम सब लोग पूरे मजबूती के साथ जुटे। लगभग सभी नेता बाहर हैं, चाहे मनीष जी। एक्साइज पॉलिसी के मामले में अब कोई बचा ही नहीं जिसकी जमानत न हुई हो, सबको जमानत मिल गई। तो विशाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं हमारे सहयोगी। विशाल, क्योंकि अभी संजय सिंह भी कहते हुए नजर आए, बहरहाल सभी यहाँ पर बाहर निकल आए एक्साइज मामले में और सभी को जमानत मिल गई, चाहे वो संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल हो, वो भी बाहर आ जाएंगे। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही, क्योंकि जमानत मिल गई और जल्दी बाहर होंगे? बिल्कुल, जैसा कि भी हम बात कर रहे थे कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब उतरेंगे अरविंद केजरीवाल जमानत के बाद, और वही बात अब संजय सिंह ने भी कह दी है कि अरविंद केजरीवाल जो है पूरी तैयारी से हरियाणा के विधानसभा चुनाव के लिए उतरेंगे और इसके बाद दिल्ली के विधानसभा चुनाव, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिल्ली की राजनीति इस वक्त पूरी तरह से चरमराई हुई है। दिल्ली के सीएम जेल में थे, अब वो बाहर जरूर आ चुके हैं लेकिन अब भी वो अपने सीएम वाले काम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में दिल्ली के लिए काफी जो है बड़ी बात होने वाली है, भाजपा के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी। कांग्रेस ने के जो है आरोप लगाए गए थे, भाजपा की तरफ से भी आरोप लगाए गए थे, उसके बाद अरविंद केजरीवाल जेल में थे लेकिन अब जेल से बाहर आ चुके हैं। तो अब देखना रहेगा इन तीनों पार्टियों में कड़े की टक्कर होने वाली है, मुकाबला काफी दिलचस्प रहने वाला है। बिल्कुल विशाल, क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि आम आदमी पार्टी के लिए ये काफी महत्वपूर्ण पल है, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए दफ्तर में भी खुशी साफ तौर से देखने को मिल रही है और लगातार जिस तरह से देखें कि विशाल आपके पास वापस आते हैं, आगे और भी जानकारी लेंगे। राघव चड्ढा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। वेलकम बैक अरविंद केजरीवाल, वी ऑल मिस्ड यू। एक लंबे संघर्ष के बाद आज दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल जी लौट रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि इस देश के न्याय के सबसे बड़े मंदिर ने आज अरविंद केजरीवाल जी को जेल की सलाखों से आजाद करने का फैसला सुना दिया है। अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि एक ब्रांड है, एक सच्ची ईमानदार राजनीति का। और इस राजनीति और इस ब्रांड की मुझे लगता है बढ़ती लोकप्रियता के कारण ही अरविंद केजरीवाल जी को 6 महीने के लिए जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। लेकिन आज जब 6 महीने बाद अरविंद केजरीवाल जी फिर लौट रहे हैं तो दिल्ली की हर मां ऐसे खुशी मना रही है जैसे उसका अपना बेटा कई महीनों बाद घर लौट रहा हो। दिल्ली की हर बहन ऐसे खुशी मना रही है जैसे कई महीनों बाद उसका अपना भाई घर लौट रहा हो। और आम आदमी पार्टी मुझे लगता है कि आने वाले समय में और मजबूत होगी। इस संघर्ष से आम आदमी पार्टी को और ताकत मिलेगी और पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते दिल्ली और पंजाब और पूरे देश भर का एक नागरिक होने के नाते मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं इस फैसले का। और बस एक ही चीज कहना चाहता हूं इस भावुक लम्हे में कि वेलकम बैक अरविंद केजरीवाल। देखिए मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आने के बाद एक बार उसको पूरी तरीके से पढ़ने के बाद वकीलों के साथ बैठ के आगे की रणनीति बनाई जाएगी, पर्टिकुलरली कंडीशंस को लेकर जिसके
तहत बेल दी गई है। अभी क्योंकि एक अंश ही सुप्रीम कोर्ट का ओरली पढ़ा गया कोर्ट में, तो उस पर मैं विस्तार से टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। एक बार जजमेंट की कॉपी मिल जाए, मुख्यमंत्री जी रिहा हो जाएं और उसके बाद वकीलों के साथ बैठकर आगे की रणनीति बनाएंगे। लेकिन मोटे मोटे तौर पर आज उनकी रिहाई के इस आदेश से केवल आम आदमी पार्टी में नहीं बल्कि दिल्ली और देश में एक खुशी की लहर दौड़ गई है और एक लंबे संघर्ष के बाद अरविंद केजरीवाल जी लौट रहे हैं। लगता है कि बहुत ज्यादा समय तक झूठ के दम पर आप सच को कैद नहीं कर सकते। नहीं, देखिए, जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल जी अब हरियाणा की चुनाव जो है उसकी बागडोर संभालेंगे। आम आदमी पार्टी हर चुनाव, दिल्ली हो, पंजाब हो, गुजरात हो या फिर आने वाला हरियाणा का चुनाव हो, वो सब अपने नेता, अपने राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में लड़ती आई है। ये मेरा विश्वास है कि आते ही वे हरियाणा चुनाव में शिरकत भी लेंगे और